बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड और सर्जरी के बाद पहली बार हमारे साथ हैं खुद सलमान खान। सलमान, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्जरी कैसी रही? बढ़िया। आधे घंटे की सर्जरी थी। मुझे कहा गया था कि आधे घंटे की सर्जरी, लेकिन कुछ 8 घंटे चली। 8 घंटे? हाँ, ये प्रोसीजर्स होते हैं वो। अच्छा है कि 8 घंटे चली है, तो बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छी तरह से काम किया उन्होंने। बहुत लोगों को चिंता हो गई थी कि ये था क्या, हुआ क्या था। ये एक्चुअली ये चुपचाप से जो भी कर रहा था, मैं चुपचाप से जाके करके आ रहा था, लेकिन एक आई थिंक 15-20 दिन पहले किसी ने किसी न्यूज़ चैनल ने कैरी किया था कि तबीयत ख़राब हो गई और एडमिट हो गए, एंजियोग्राफी किया, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है ये वगैरह। तो मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए। तो उस वक्त तो मैंने अवॉइड कर लिया था, पर जब लोगों ने मुझसे पूछा फिर क्या हुआ, अब इसके ऊपर झूठ बोलना क्या है। नहीं बोलता, अगर झूठ बोल लेता, इसके ऊपर चुप बैठता तो कुछ और ही समझते हैं। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ये था कि कुछ पार्टनर के टाइम से एक यहाँ पे एक दर्द होता था मुझे, ऐसा लगा कि किसने शॉक दे दिया, करंट दे दिया, और फिर वहाँ से यहाँ पे आया। थ्रू आउट वीक यहाँ पे था, फिर उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे चला गया। फिर ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया करके एक नर्व प्रॉब्लम होता है जिसमें शदीद दर्द होती है, और एक यहाँ से दिमाग से एक वेन, एक नर्व निकलती है जो कि 3 हिस्सों में बढ़ती है, इधर इधर इधर। यहाँ तक तो झेल लिया, फिर यहाँ तक भी झेल लिया था, लेकिन काफ़ी तकलीफ होना शुरू हुई थी। ये पिछली बार आया चला गया, और फिर इस बार जो आया तो करीबन 1-1.5 साल कंटिन्यूस था। और फिर जब पटियाला के शूटिंग शेड्यूल के अंदर बहुत तकलीफ हुई, जो एक्शन, जो क्लाइमैक्स बॉडीगार्ड का जो एक्शन था उसके अंदर। तो फिर सोचा कि इसको भैया इसको चेकअप तो करा लें। पता था कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, तो इसका इलाज क्या है। फिर डॉक्टर से फाइंड आउट किया, तो फिर इसके जो जब गए थे एंजियोग्राम कराने के लिए, तो पता चला कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के साथ 2 और चीज़ें हैं। एक AV मैल फंक्शन है और एक एनेरिज्म है। तो दैट्स व्हेन वी फाउंड द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। अमेरिका आ गए। we're supposed to do an invasive surgery, but they said that invasive surgery is not required. तो गामा नाइफ करके एक लेज़र सर्जरी होती है, तो वो कराई। तो क्या करते हैं कि इट्स वेरी बहुत ही प्रिसिजन से करनी पड़ती है सर्जरी। तो अभी 2 डॉट्स देख रहे हैं, ये 2, हाँ। तो एक गैजेट होता है जो सर पे लगा देते हैं और कस देते हैं ये, और फिर लॉक कर देते हैं। MRI मशीन टाइप का कुछ चीज़ होता है, वहाँ पे लॉक कर देते हैं और इतना टाइट करते हैं यू कांट मूव फुल। तो ये निशान, उसके पीछे भी निशान है। तो कस देता है, जैसे कि पेच कस एकदम टाइट कस दिया हो तो थोड़ी भी मूवमेंट नहीं होती। अगर मूवमेंट थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए तो यू कैन बर्न द रॉन्ग प्लेस। तो उसको फिर एकदम आराम से, इत्मीनान से उन्होंने बर्न करते गए। अब इस बीमारी का ये नहीं कि आपने ऑपरेशन करे, बाहर निकले तो एकदम 100% फिट हैं। इस टाइम लगता है इसके अंदर, करीबन दर्द 6 महीने में चला जाता है, या तो फिर 3-4 साल लगते हैं। डिपेंड करता है कि सर्जरी कैसे होगा। तो ये चलेगा अभी। यानी अभी कम से कम 6-7 महीने दर्द रहेगा? जी, 6-7 महीने, 3 साल, 6 महीने, 3 साल, 4 साल, डिपेंड करता है। अब चेकअप करने के लिए वापस बुलाया गया मुझे। आई थिंक 3 या 4 महीने वापस आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यही न्यू जर्सी में ये 2 सर्जरीज करनी थी यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ अभी एक कर लो, या शायद इसके करने से वो जो AV मैल फंक्शन और जो एनेरिज्म है वो शायद चला जाए या कम हो जाए। तो पूछा गया उनसे कि ये बेसिकली होता है क्या। इस आज तक तो नहीं देखा है, ना ही 3 चीज़ एक इंसान में देखी है, तो शायद इसके वजह से ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो अभी इंशाल्लाह सब ठीक है। वैसे कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है, मतलब कि बचपन में कहीं पीटा वीटा होगा, मार खाया होगा, गुस्से में सर्वर टकरा दिया होगा मैंने, तो उससे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था सर के अंदर। तो अब झेल रहा हूँ, झेलते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। स्टोरी का नया आइडिया मिला? स्टोरी का नया आइडिया मिला ना, तो ये कह रहा था कि डिडंट वांट टू टेल एनीबॉडी, चुपचाप से आके, लेकिन इतना ढिंडोरा पिट गया इसके आके, बीमार हैं और सर्जरी के लिए। और फिर जब एयरपोर्ट से निकल रहा तो ऐसा लग रहा था कि भैया कि इनको कुछ मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है,
कि इतनी सारी प्रेस, अरे कोई जानलेवा बीमारी के वापस आऊँगा कि भी नहीं आऊँगा। तो और फिर वो फैंस भी डर जाते हैं, फैंस के मैं खुद डर गया था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर वो सब वैसे ही फिर वो दुआएं वुआएं, पीपल गेट वरीड, फैमिली गेट्स वरीड, फैंस गेट वरीड। तो और फैंस आपके एक तो आपके फिल्मों के फैंस हैं, और एक आप जिस तरीके से फिटनेस के एक बहुत बड़े सिंबल बन गए हैं। अब फिटनेस के सिंबल को कुछ हो जाए तो लोगों को डरने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने से ये सब हो जाता है। ना बिल्कुल नहीं। ये आई थिंक इसका कोई रीज़न, कोई कारण नहीं आने का और जाने का। ये जब मर्ज़ी है तब आ जाते हैं और जब मर्ज़ी तब चले जाते हैं। इस बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आके रुक ही गए थे ये, तो इसीलिए जाके इलाज कराना पड़ा। बट ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ के अंदर। और लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक छोटी सी बात को जब इतनी बड़ी बन जाती है, छोटी सी बात, हालांकि अगर आप इसको गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि दर्द तो शदीद होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसमें आप इस दर्द में आप शूटिंग कैसे कर रहे थे, एक्टिंग कैसे कर रहे थे? वो झेलना पड़ता है वो सब अभी क्या थ्रू आउट। आप जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो एक कंटिन्यूस एक दर्द चालू है। दैट्स द रीज़न समटाइम्स आई कांट प्रोनाउंस वर्ड्स राइट, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अब ये तो नहीं दिखा सकता कि स्क्रीन पर के दर्द हो रहा है मुझे, तो अपने टाइम पे वो दर्द दिखा लेता हूँ अपने आप को या फैमिली मेम्बर्स को, बट ऑन स्क्रीन पर्दे पे दिखना नहीं चाहिए। तो 30 सेकंड का शॉट है, 1 मिनट का शॉट है, वो चाहे जितना भी पेनफुल है वो करके निकलो। तो उससे ज़्यादा ये ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि इसमें कोई कट नहीं। इसमें जो इंटरव्यू चलता है तो ये कोई 30 सेकंड का इंटरव्यू तो नहीं चलता, ये चलता है 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, आधे घंटे का चलता है। नहीं, जब आप कहेंगे तब हम बंद कर देंगे। ऐसे कोई पेशेंट को तकलीफ थोड़ी देंगे, और वो भी सलमान खान जैसे पेशेंट को। फिल्म बहुत अच्छी गई, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बॉक्स ऑफिस के ये रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर देते चले जाना, इससे डर नहीं बढ़ जाता है कि ये तो हर बार मुझसे उम्मीद करेंगे कि अब और नया रिकॉर्ड बनेगा? डर तो इस बात से लगता है कि दिमाग ख़राब ना हो जाए। अब झेल चुके हैं, पहले देख चुके हैं ये सक्सेस, उसके बाद वो एक टाइम भी देख चुके हैं जहाँ पर पिक्चरें नहीं चली, फिर एक टाइम आया है जहाँ पे चली, फिर एक वापस से टाइम आया जहाँ पे नहीं चली हैं, अब फिर टाइम आया कि अब चल रही है पिक्चर। तो ना जब पहले चली थी उसमें दिमाग ख़राब हुआ था, ना जब नहीं चली थी उसमें कुछ अपसेट हो गए थे या कुछ तकलीफ़ हुई थी। ये कुछ थे रीजंस जिस वजह से पिक्चरें साइन की, कुछ अच्छी कर ली, कुछ बुरी कर ली, कुछ चली, कुछ ना चली। लेकिन इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। एक मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पे खुद डिसीजन ले सकते हैं कि सर आपकी पिक्चर करनी है, आपकी पिक्चर नहीं करनी। एक कभी कभी ऐसा लगता है कि करनी पड़ती थी पिक्चर, और एक स्टैंड नहीं ले सकते कि सर ये मत करो सर प्लीज़, ये गलत जा रहे हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद वो एक यू कैन पुट योर फुट डाउन। अभी भी इतना हार्ड नहीं डाल सकता फुट, ऐसा लगता है कि सलमान खान अगर कोई न्यू कमर है या कोई जिसने पिछली 2-3 हिट बनाई है तो कभी स्टार पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, कि मुझे मेरे हिसाब से बनाने दो। ओरिजिनल स्क्रिप्ट को तो अप्रूव कर लिया था, बट जब ओरिजिनल स्क्रिप्ट को अप्रूव करते हैं ये सोच के चलते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होंगी, कभी कभी होने नहीं देते। फिर लेंथ का कभी मसला हो जाता है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी पिक्चर इतनी लेंथी हो जाती है कि मैं खुद सो जाता हूँ पिक्चरों के अंदर। तो अगर मैं खुद सो रहा हूँ तो फैंस भी यकीनन सो जाएंगे। तो हैज़ टू बी अ वेरी क्रिस्प एक्सपीरियंस। मेरा मानना ये है कि ये सिनेमा जो है, मूवी मेकिंग है, कोई लेक्चर तो है नहीं, कोई साइंस के स्टूडेंट्स या कोई कोई इसके एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे। तो दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट बिजनेस। जब तक आप उनको एंटरटेन ना करो, फ़ायदा क्या है? एक आदमी खुशी खुशी जाता है पिक्चर देखने, आपने उसको डिप्रेस कर दिया। एक आदमी डिप्रेशन में जाता है कि नहीं जाना है मुझे पिक्चर देखने, यार वो डिप्रेशन है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, अरे नहीं यार माँ की तबीयत ख़राब है यार, डिप्रेशन के अंदर हूँ, अरे चलना यार, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग यू टू सी दिस फिल्म, यार चलना। अब वो बेचारा आया
देखने के लिए पिक्चर, और वहाँ पे रोने धोने के सीन चल रहे, बेचारा और डिप्रेस हो गया। तो माई थ्योरी है इसके ऐसी पिक्चर करो जो कि खुद देखना चाहो, और मैं कोई आसमान से टपका तो हूँ नहीं, जो मेरी सोच है, जो हिंदुस्तान की पूरी सोच है वो मेरी सोच है। तो खुशी इस बात की है कि सोच मिलती जुलती है। जिस दिन सोच मिलती जुलती नहीं होगी उस वक्त डर लगेगा कि क्या भैया क्या है, क्या कुछ एक कनेक्ट चला गया है। ये तो ये जो 4 फिल्में हुई, खासकर वांटेड, फिर ये अभी रेडी तक, वांटेड के बाद दबंग, रेडी, फिर ये बॉडीगार्ड, इसमें अब कुछ लोग कहने लगे ये वही तरह का सलमान खान आ रहे हैं। मतलब फिल्में बहुत अच्छी हिट हो रही हैं, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा फिर चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए? अब जैसे बॉडीगार्ड, अब जैसे दबंग एक फिल्म आई थी, एक वांटेड एक फिल्म आई थी, ओके, उसमें एक सीरियस आदमी था, और उस सीरियसनेस के अंदर एक ह्यूमर भी था, एक पंच लाइन से, डायलॉग से, जिस क्लैप ट्रैप से। फिर एक फिल्म आई वीर, जो कि आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द फिल्म, आई नीडेड 18 days मोर वर्क टू बी डन इन द फिल्म। वो एक अलग ही किस्म की फिल्म थी। फिर एक फिल्म आई दबंग। अब दबंग का कैरेक्टर बहुत ही अलग था, जैसे आपने नोटिस किया। फिर उसके बाद रेडी आई, वो टोटली अलग थी। अब बॉडीगार्ड आई, जो जॉनर तो एक्शन, और फिर उसके अंदर सेकेंड हाफ के अंदर फुल रोमांस है। तो फिल्म तो अलग ही है, अगर सेम पिक्चर बनानी है तो। लेकिन सलमान खान वैसे ही लग रहे हैं। अब सलमान खान की शर्ट फट के निकलेगी और सलमान खान निकलेंगे। अगर किसी फिल्म के अंदर ना करूं तो बोलते हैं कि ना नहीं किया, करूं तो बोलते हैं तो फिर से किया। अब वो हर पिक्चर के अंदर, अब जैसे कि अगर मुझे से हॉलीवुड का किसी का एग्जाम्पल, अगर मुझे से ब्रैड पिट की कोई पिक्चर देखनी तो आई वुड रादर सी अ ट्रॉय ऑफिस देन सी एनी अदर फिल्म। अगर टॉम क्रूज की पिक्चर देखनी तो आई वुड सी मिशन इम्पॉसिबल, और इस बार मिशन इम्पॉसिबल देखना तो बनता है क्योंकि अनिल कपूर भी है पिक्चर के अंदर। आई वो सीधा, अगर स्टैलोन की पिक्चर है तो मैं स्टैलोन की एक इमोशनल फिल्म नहीं, जैसे कि एक पिक्चर आई थी कॉपलैंड, वो नहीं देखूंगा। वो आई सी रॉकी, और आई विल सी रैम्बो, आई विल सी अ फिल्म लाइक दैट। सो व्हेन इट कम्स टू माय जॉनर, you know they'll want to see a film like this, जिसमें एक हम आपके हैं कौन की भी क्वालिटी है, जिसमें एक अंदाज अपना एक कॉमेडी की भी क्वालिटी है, और फिर उसके अंदर एक एक्शन भी होगा। तो fortunately I've gotten away with comedy, I've gotten away with action, I've gotten away with drama, romance, ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। एक प्रेम का कैरेक्टर है, एक राधे मोहन का कैरेक्टर है, एक चुलबुल पांडे है। तो एक हर जॉनर को टच करके निकलता हूँ मैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कि खुद बोर ना हो जाऊँ पिक्चर के अंदर। अगर मेरी खुद की पिक्चर के अंदर मैं यूँ जा रहा हूँ तो फैंस कैसे देखेंगे भाई? ये आप सलीम खान साहब से इंस्पायर होके कि भाई फिल्में लिखूं, आपने बागी में सबसे पहले देखा था हमने कि क्रेडिट्स में नाम आया कि सलमान खान, उसके बाद वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा? जी, इम्प्रोवाइजेशंस काफ़ी कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स के ऊपर। जब कोई स्क्रिप्ट आती है पहले भी होता है, और फिर जब ऑन द सेट है वहाँ पे भी हो जाता है। और जितना नॉर्मल हो, रियल लाइफ से जितने भी लाइंस मिलें वही डालने की कोशिश करता हूँ, और उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं उसको। अब गाने कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट गाने मिलें, और थोड़े से अतरंगी स्टेप हों जो कि क्लिक हो जाएं। एक्शन इस बार मसल्स का था। एक्शन के अंदर ऐसा कुछ कि लार्जर देन लाइफ एक्शन। और फिर जब सीन्स के ऊपर आते हैं तो सीन्स, नॉर्मल सीन्स। तो एक, अगर आप दबंग को लेके चलें तो दबंग वैसे पिक्चर तो बहुत सीरियस थी, लेकिन जब एक्शन आता है तो इट गोज़ टू डिफरेंट लेवल, जब गाने आते हैं तो इट गोज़ टू लार्जर देन लाइफ। तो एक नॉर्मल फिल्म को, नॉर्मल कैरेक्टर को पकड़ के एक्शन लार्जर देन लाइफ, सॉन्ग्स लार्जर देन लाइफ, ये कॉम्बिनेशन पकड़ के दबंग को किया। तो आपको लगता है कि कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आना शुरू होती है कि मुझे मिल गया वो फार्मूला जिसकी तलाश में 100 साल से लोग लगे हुए हैं? नहीं, ये इसमें किसी को
कोई फार्मूला नहीं मिलता। ये मेरी सोच है कि जो पिक्चर मुझे देखनी है, जो पिक्चर मैं देख चुका हूँ, जो पिक्चर जैसे मुझे एक धर्म जी का अभी तक शॉट याद है कि वो पट से लठ तोड़ते हैं, तो ये सब बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, वही मेमोरीज़ लेके चल रहा हूँ कि अगर अभी तक वो मेमोरीज़ चलती आई हैं, अभी तक मैं सोचता हूँ कि हीरोइज़म के ऊपर पिक्चर देखूँ, हीरोइज़म पे पिक्चर देखूँ, तो मेरा तो एक एडवांटेज है ना कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक्टर हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और अगर मेरी इच्छा कि मैं ये इस टाइप की पिक्चरें देखूं तो 100% हिंदुस्तान की भी वही इच्छा होगी कि थोड़ा सा एक्शन देख लो, थोड़ा सा रोमांस देख लो, थोड़ा सा, और एक ऐसा नहीं कि कूट कूट के भरो, ऐसा नहीं कि डालने के लिए डालो, एक स्क्रीन प्ले के फ्लो के अंदर आना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक पिक्चर का प्लॉट इमोशनली करेक्ट, एथिकली, मॉरली, एंड अगर ये तीन चीज़ करेक्ट हो तो देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये सब उसी वक्त पता चलता है जब एक फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होती है। अब जैसे वांटेड के बाद वीर आई, वीर के बाद दबंग आई, तो एवरी पिक्चर में थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ कोशिश की है, क्योंकि ये नहीं कि वो कंपेयर, अरे नहीं वांटेड बेटर थी यार, अरे नहीं यार वो दबंग का एक्शन इतना अच्छा नहीं था, दबंग वांटेड बेटर थी। इट हैज़ टू बी दबंग बेटर देन वांटेड, रेडी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, तो देयर इज नो कंपैरिजन। बॉडीगार्ड माइट गो इनटू द सेम जॉनर, तो सेम जॉनर का एक्शन बिगर देन। अब ऐसा नहीं हो कि ये बड़ा करते 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 एक आदमी कैरिकेचर बन जाए, वही तो इट हैज़ टू बी डन इन लिमिट्स, कि इट हैज़ टू लुक बिलीवेबल। तो ये आपको अगर इसका अंदाजा है तो मतलब फैंस निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं होगा कि ये कैरेक्टर, बट जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन जब तक सेंसिबिलिटीज़ हैं, जब तक फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो कि ज़मीन पे रखते हैं, तब तक ठीक है। जिस दिन आपको वो इच्छा नहीं होती वो कि नेशनल अवार्ड आए, डायरेक्टर बन जाऊं, ऐसा सीरियस एक्टर भी माना जाऊं, क्यों आप वो उन 4 क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं जो कि अब मुझे 4 या 5 स्टार देंगे? आप नंबर्स देख लें। एक तरफ फाइट तो अनफेयर ही है ना। 100 करोड़ 110 करोड़ की आबादी, शायद बहुत ज़्यादा हो गई अभी तो ज़्यादा हो गई होगी ना। कितनी हो गई आबादी? 121 करोड़ की आबादी और 4 क्रिटिक्स। फाइट तो अनफेयर है फाइट, तो अब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि लेकिन उनका भी मिल जाए, उनका भी वो भी माने कि हाँ सलमान खान ने ये कमाल किया है। अब क्या करें, अब वो उनको मेरी टाइप की पिक्चरें अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे 2 स्टार दे दें, 2.5 स्टार, आप मुझे 1.5 स्टार दे दें। अभी इससे हर पिक्चर के लिए आगे तक के लिए आप मुझे 1.5 स्टार दे दें, 0 स्टार दे दें, -4 स्टार दे दें। अभी से आप डिसाइड कर ले क्या कि आप मुझे कौन सा स्टार देने वाले। मेरे को 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, मैं आपसे मांग रहा हूँ स्टार्स। तो आप कि हम सब इकट्ठा होकर हमने इसको 1.5 स्टार दिया इस पिक्चर को, और यहाँ से लेके इनकी हर पिक्चर को। अब क्या कर सकते हिंदुस्तान, क्योंकि आपकी जो फैंस को पसंद आ रही है पिक्चर, बच्चों को पसंद आ रही है पिक्चर, सीनियर सिटीजन को पिक्चर पसंद आ रही है। ये 5, 6, 8 लोग हैं जो आई डोंट थिंक हिंदुस्तान में रहते हैं। ये आपके क्रिएटिव एबिलिटी, इन सब पे सवाल नहीं उठाते हैं? क्योंकि आप जैसी पेंटिंग करते हैं या और जैसे आपके जो दूसरे परसूट्स हैं, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि आपको उस फाइन आर्ट की समझ नहीं है जिस तरफ ये इशारा आप करना चाहते हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जानबूझ के आप फैंस के लेवल पे ही रह के उसी पे। देखिए, मैं भी ऐसी पिक्चर देखना पसंद करूँगा। अब मेरी सेंसिबिलिटी ये है, तो अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे टैक्सी में कहीं पे जाना है और वो टैक्सी वाला हिंदी समझता है, मैं उससे अंग्रेजी नहीं छाड़ूंगा। अब ये अच्छा, ये जो फैंस क्या चीज़ें पसंद करते हैं, एक तो नंबर से अंदाज़ा लगता है। वैसे आपको नहीं लगता कि मुंबई में रह के एक फिल्म स्टार इतना कट जाता है स्मॉल टाउन इंडिया से कि उसको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है? आप कैसे दबंग का कैरेक्टर आपने कैसे समझा?
देखो मेरी पैदाइश तो स्मॉल टाउन की, मैं इंदौर में। अब 15-16 साल तक के मैं इंदौर में ही रहा हूँ, 4-5 साल इंदौर में रहा, तो बचपन की मेमोरीज इंदौर की बहुत स्ट्रांग है। इंदौर, भोपाल, फिर शूटिंग्स पे जब जाता हूँ मैं तो इंटीरियर्स में ही जाता हूँ, लोकेशन वगैरह पे, तो आंखें खुली रहती है, कान खुला रहता है, और जब भी कोई कैरेक्टर दिख जाता है, मैं अब मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी के अंदर जब मैं आउट ऑफ द कंट्री रहता हूँ या जब मैं इन द आउटडोर लोकेशंस पे रहता हूँ, तो कितने सारे पुलिस वाले मेरे साथ रहते हैं मेरे प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सब दिखने को मिलता है। अगर आप अपने में खोए हो तो आपको बाहर का तो कुछ दिखाई देगा नहीं, तो इंटरेक्शन होता है लोगों से, और थ्रू आउट इंटरेक्शन होता है, because as a hero people come up to you, people you get a feedback, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, और फिर वो गाड़ी को चेस करने वाले मोटरसाइकिल्स के ऊपर, जो कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर, क्योंकि वो गिरेंगे, उनकी हड्डियां टूटेंगी, उनके माँ बाप को तकलीफ होगी, और बिल मेरे पे फटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दिखाता है आपको कि कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और ये दिखाता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन वाकई ऐसी है जो उनके दिलों को छू रही है, तभी तो ये फिल्में चल रही हैं। इशारा हमें हो चुका है शेरा साहब की तरफ से भी कि बस अब आपको और तकलीफ न दे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हमसे बात करने के लिए, और मुबारकबाद आपकी फिल्म के लिए, और सबसे बड़ी मुबारकबाद तो इस तकलीफ से आपको छुटकारा मिले बहुत बहुत जल्द। थैंक यू, दुआएं का काम आई, और आप लोग ने जिस हिसाब से सपोर्ट किया इस फिल्म को, एवरीबडी, ऑल द फैंस, एवरीबडी गोइंग टू सी द फिल्म, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।